मन के हटते ही या तो सफेद रह जाता है, वो तुम्हारी व्याख्या है, या काला रह जाता है, वो भी तुम्हारी व्याख्या है। कुछ ज्ञानियों ने कहा परमात्मा प्रकाश की तरह, कुछ ज्ञानियों ने कहा महान अंधकार की भांति। तुम्हारी पसंद की बात है। तुम अगर थोड़े भयभीत व्यक्ति हो तो तुम कहोगे परमात्मा प्रकाश की भांति। अगर तुम थोड़े निर्भीक व्यक्ति हो तो तुम कहोगे परमात्मा गहन अंधकार की भांति। क्योंकि दुनिया में भयभीत लोग ज्यादा हैं, इसलिए परमात्मा को प्रकाश की भांति मानने वाले लोग ज्यादा हैं। अंधकार की भांति मानने में तुम्हें डर लगेगा, लेकिन दोनों संभावना है, शून्य अंधकार, पूर्ण प्रकाश। और तुम्हारे मन के द्वारा अगर तुम देखो तो फिर रंग ही रंग फैल जाते हैं, फिर बड़ी उलझन खड़ी होती, फिर इंद्रधनुष खड़े हो जाते। मन को हटाते ही 7 खो जाते हैं और 1 रह जाता है। ये जो ममोन ने कहा, इसे बहुत गहरे में डूब जाने देना। इसके पहले कि पहला कदम उठे मंजिल आ जाती। तुम्हें कहीं जाना नहीं, मार्ग पूछो मत, तुम वहीं खड़े हो जहां मंजिल है। तुम जैसे हो, इससे ज्यादा कठिन बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब अपनी निंदा में लगे हुए हैं और तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें निंदा सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम पापी हो, वो कह रहे हैं तुम अधर्मी हो, तुम नारकी जीव हो। तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हारी जितनी निंदा कर रहे हैं, उतनी निंदा कहीं और नहीं हो रही। तुम्हारे मंदिर तुम्हें ग्लानि से भर रहे हैं, तुम्हारे धर्मशास्त्र तुम्हें गहरी आत्म पीड़ा, आत्म आलोचना से भर रहे हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल दूसरी है। सच्चाई यह है कि तुम जहां हो वहां रत्ती भर कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जरा सा होश, जरा सा स्मरण कि तुम कौन हो। कभी रास्ते के किनारे खड़े होकर एक छोटा सा प्रयोग करना। रास्ता चलता है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम उन्हें देख रहे हो और तुम सोचते हो कि तुम उन्हें देख रहे हो, लेकिन तुमने उन्हें कभी देखा? तुम उन्हें देखोगे कैसे? रास्ते के किनारे खड़े हो जाना और सोचना कि वो भी तुम्हें देख रहे हैं जैसा तुम उन्हें देख रहे हो। लेकिन क्या वे तुम्हें देख सकते हैं? तुम्हारे शरीर को ही देख सकते हैं, तुम्हें तो नहीं। तुम्हारे रूप को देख सकते हैं, तुम्हें तो नहीं। तुम्हारी बाहर की परिधि को देख सकते हैं, तुम्हें तो नहीं। रास्ते के किनारे खड़े होकर देखना कि तुम्हें तो कोई भी नहीं देख सकता है, तुम अदृश्य हो और जिसे वे देख रहे हैं वो तुम्हारी दृश्य खोल है। तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता है। ये इतनी आंखें जो रास्ते से गुजर रही तुम्हें देखती, सिर्फ तुम्हारी परिधि को छूती, तुम अस्पर्शित रह जाते। तुम कौन हो ये जो दिखाई नहीं पड़ रहा किसी को भी। रास्ते पर तुम खड़े हो भरे बाजार में, और तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रही, अदृश्य। इसका स्मरण थोड़ा भरने देना कि मैं अदृश्य हूं, मुझे कोई भी नहीं देख रहा, मुझे कोई देखना भी चाहे तो देख नहीं सकता, और जिसे लोग देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं। वो तो केवल देह, कल जवान थी आज बूढ़ी है, कल थी कल नहीं हो जाएगी। ऊपर की खोल है मेरे वस्त्र। मैं कौन हूं? उस भरे बाजार में तुम अपनी तरफ ख्याल कर, अचानक जैसे सारा फोकस बदल जाए, जैसे ध्यान की सारी प्रक्रिया बदल जाए, शरीर से आत्मा की तरफ तुम्हारा रुख हो जाए। एक क्षण को भी अगर ऐसा हुआ, उस भरे बाजार में तुम अकेले हो जाओगे, सब खो जाता है, तुम ही हो, अत्यंत अकेले। और ये जो स्थिति है तुम्हारी, यही स्थिति सिद्ध की, ये तुम्हें क्षण भर रहेगी, फिर चूक जाओगे तुम, फिर झपकी लग जाएगी, फिर
तुम लोगों को देखने लगोगे, फिर तुम समझने लगोगे लोग तुम्हें देख रहे हैं। सिद्ध की ये स्थिति सदा बनी रहती है। तुम्हारी ये स्थिति कभी क्षण भर को बनती है, खो जाती, लेकिन ये स्थिति तुम्हारे भीतर है। तुम भूल जाओ तो भी खो नहीं सकते। तुम जैसे हो वैसे परिपूर्ण हो, कमी तुम में जरा भी नहीं, सिर्फ स्मरण चाहिए। और इस स्मरण को लाने के लिए जरूरी है कि तुम थोड़ा अपने को हिलाओ और जगाओ। सारे ध्यान के प्रयोग, जागरण के प्रयोग, होश, अवेयरनेस के प्रयोग, तुम बाजार में ये प्रयोग करना। बाजार से अच्छी जगह तुम हिमालय पे भी ना पा सको, क्योंकि वहां तुम दूसरों पर ध्यान रखना और देखना कि वो तुम्हें देख रहे हैं, और फिर भी कोई तुम्हें नहीं देख रहे, कोई तुम्हें देख नहीं सकता, तुम अदृश्य हो। यहां इस बीच बाजार में खड़े बिल्कुल अकेले हो, इस भीड़ के बीच अत्यंत एकाकी हो। धीरे धीरे भीड़ दूर होती जाएगी, जैसे सपना हो गई। जैसे जैसे तुम अपने करीब आओगे भीड़ दूर होती जाएगी। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि भीड़ करीब आई, दूर हुई, करीब आई, दूर हुई। कई बार बाजार की आवाजें बहुत दूर सुनाई पड़ने लगेंगी, जैसे कहीं किसी दूसरे गांव में। जब तुम अपने करीब होगे बाजार दूर हो जाए, जब तुम अपने से दूर होगे बाजार करीब आ जाए, और ये पूरे समय तुम्हारा फोकस बदलेगा। एक क्षण को भी अगर, जिसको कबीर ने कहा ऐसी तारी लागी, अगर एक क्षण को भी वहां भीतर जागना हो जाए तो बाहर से तुम सो जाओगे। इसलिए कबीर ने कहा तारी, क्योंकि तुम बाहर जगे हुए हो, भीतर सोए हो। जब भीतर जगोगे बाहर सो जाओ। जैसे ही भीतर की तारी लगी तुम सिद्ध हो, जैसे ही तुम बाहर जागे और भीतर सो गए तुम साधक हो। साधक और सिद्ध में जो फासला है बस इतना ही। तुम्हारी आंखें जब बाहर को देखती तब तुम साधक हो, जब भीतर को देखती तब तुम सिद्ध हो। पहला कदम उठता नहीं कि मंजिल आ जाती, जीभ हिलती नहीं कि वक्तव्य पूरा हो जाता। आज इतना है।